हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। अबीरा अपनी चप्पल और चार्जर ढूंढ रही होती है। वह परेशान होकर बैठ जाती है। तभी उसे उसकी चप्पल दिखती है। वह खुद से कहती है कि पता नहीं जो चीजें सामने रखी होती हैं वही मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। अरमान को देखते ही मेरा दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है। तभी उसे अबीर का फोन आता है। अबीरा तुरंत पूछती है कि क्या कियारा तुम्हारे साथ ही रह रही है, लेकिन अबीर उल्टा उससे सवाल करता है कि क्या अरमान और गीतांजलि तुम्हारे रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। अबीरा हाँ कहती है। अबीरा से तुरंत वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अबीरा अबीर से कहती है कि वह कियारा को तुरंत पौधार हाउस छोड़कर आए, क्योंकि उनका अतीत बहुत अजीब है और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सबके जख्म हरे हो जाएंगे। अबीर अपनी सफाई देने लगता है। तभी मायरा बीच में आ जाती है। मायरा अबीर से बात करने लगती है। अबीर मायरा को जल्दी से वापस आने के लिए कहता है। मायरा कहती है कि आप यहाँ आ जाओ, हम सब यहीं हैं। दूसरी तरफ अरमान अबीरा की बातें याद करता है और परेशान होता है। तभी गीतांजलि नई साड़ी पहनकर उसके सामने आती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरमान असहज होता है। दूसरी तरफ मायरा अबीरा को बताती है कि एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, वह उसमें हिस्सा लेने के लिए कहती है। अबीरा कहती है कि हर कंपटीशन में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, हम हर चीज में परफेक्ट नहीं है। लेकिन मायरा जिद करती है और उसे समझाती है कि अगर हम जीत गए तो हमारा रिजॉर्ट फेमस हो जाएगा और हमेशा फुल रहेगा। आखिरकार अबीरा मान जाती है और रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाती है। मायरा खुशी से झूम उठती है। अबीरा कहती है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो। मायरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। दूसरी तरफ अरमान बहाना बनाकर जाने लगता है, लेकिन गीतांजलि से रोक लेती है और कहती है कि मुझे ठीक से देखिए और बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरमान झिझकते हुए कहता है कि अच्छी लग रही हो। वह गीतांजलि को सोने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अबीरा मायरा से कहती है कि अब हालात बदल गए हैं। मायरा कहती है कि ऐसा नहीं है, आपने मुझे 7 साल तक ढूंढा था, अब बहुत बहादुर हो। अबीरा मायरा को गले लगा लेती है। मायरा कहती है कि मैं आपके जैसी हूँ। वह बताती है कि एक बार मैंने पापा को खड़ूस बोल दिया था तो उन्होंने मुझे गुस्से में ऐसा बोलने के लिए मना किया। तब मुझे पता चला कि शायद मेरी मम्मा उन्हें खड़ूस बुलाती होंगी। मायरा अबीरा से पूछती है कि क्या आप पापा को खड़ूस बुलाती थी। ये सुनकर अबीरा भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ गीतांजलि बार बार अरमान के करीब आने की कोशिश करती है। अरमान उसे साफ समझाता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी अचानक किसी की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर अबीरा भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ कियारा अबीर को देखती है। अबीर नींद में चारू का नाम लेता है और उससे माफी मांग रहा होता है। कियारा उसके पास आती है और उसको सांत्वना देने का सोचती है, लेकिन वह रुक जाती है। दूसरी तरफ गेस्ट अबीरा से कहते हैं कि हमारे कमरे में कोई है। अबीरा हैरान होती है। गेस्ट बताते हैं कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और लाइट भी ऑटोमेटिक जल जाती है। वे कहते हैं कि उस कमरे में भूत है। कावेरी मेहमानों को समझाती है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अबीरा गेस्ट के लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था करती है और कहती है कि हम आपका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा देंगे। गेस्ट कावेरी के साथ चले जाते हैं। अबीरा और अरमान एक दूसरे को देखकर असहज होते हैं। तभी गीतांजलि वहां आती है। अबीरा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कियारा और तान्या मिलती हैं। तान्या बताती है कि उसका क्रिस से झगड़ा हुआ है। वह कहती है कि क्रिस मुझसे प्यार तो करता, लेकिन मैं जैसी हूँ वह मुझे इस तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कियारा उसे सांत्वना देती है। कियारा बताती है कि मुझे अबीर के साथ रहने में दिक्कत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस हक से वहाँ रह रही हूँ। मुझे लगता है कि अबीर को मुझ पर तरस आता है, इसीलिए वह मुझे जाने के लिए नहीं कहते। तान्या कहती है कि शायद अबीर तुम्हें पसंद करने लगा हो। कियारा हैरान होकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं है। वह चारू से बहुत प्यार करता है। तान्या कहती है कि अब चारू नहीं है। कियारा कहती है कि वह आज भी चारू को बहुत मिस करता है।
तान्या से समझाती है कि शायद अभीर के मन में तुम्हारे लिए कुछ तो है, या फिर शायद मैं गलत हूँ। कियारा परेशान होती है। दूसरी तरफ अभीरा अपने दिल में अरमान और गीतांजलि को लेकर परेशान रहती है। वह कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और खुद से कहती है कि मुझे रोना नहीं है, मुझे सच को स्वीकार करना ही होगा। अभीरा खुद को दोष देने लगती है कि मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि मेरा पहला और सच्चा प्यार किसी और का हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। इसी बीच अरमान वहां आता है। वह उसे रोकता है और कहता है कि मुझे मदद करने दो। अभीरा दरवाजा खोल देती है और कहती है कि इस वक्त मेरे पास स्टाफ की कमी है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, लेकिन मैं अकेली काफी हूँ। अभीरा कमरे में आती है और गेस्ट का सामान पैक करने लगती है। अरमान मदद करने लगता है तो अभीरा कहती है कि आप अपनी पत्नी के पास जाइए। अरमान कहता है कि क्या ये बकवास बातें करके तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता। अभीरा मना करती है। अरमान अभीरा को करीब लाकर अपने जज्बात शेयर करता है। अभीरा कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आए हो। इसके बाद अरमान अभीरा को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा कहती है कि मुझे कुछ ना जानना है, आप मुझे इतनी अहमियत मत दीजिए। अरमान अभीरा के करीब आता है तो अभीरा कहती है कि ये गलत है। अरमान कहता है लेकिन मुझे ये गलत क्यों नहीं लग रहा। अभीरा कहती है कि ये आप खुद पता कीजिए, ये सबकी नज़रों में गलत ही है। तभी अभीरा को कॉल आता है और अभीरा गेस्ट से कहती है कि मैं जल्द ही आपका सामान लेकर आ रही हूँ। इसके बाद अरमान अभीरा को सच बताता है कि मैं तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए कोर्ट आया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं वहां से चला गया। ये जानकर अभीरा चौंक जाती है। अरमान कहता है कि उसकी शादी गीतांजलि से मजबूरी में हुई थी। वह कहता है कि मेरे ना चाहते हुए भी मुझे गीतांजलि से शादी करनी पड़ी। गलतफहमियां और हालात हमारे बीच में आ गए और हम कुछ नहीं कर पाए। अभीरा कहती है कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब बहुत देर हो गई है। अरमान कहता है कि मेरी मजबूरी समझो, मैं गीतांजलि से शादी कभी नहीं करना चाहता था। अभीरा गुस्से में कहती है कि तुम शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी तुमने शादी की थी। अब यही हमारी सच्चाई है और हम इससे भाग नहीं सकते। अभीरा को गेस्ट का कॉल आता है और वह जाने लगती है। तभी अरमान उसे रोकता है और कहता है कि मत जाओ, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे मजबूरी में गीतांजलि से शादी करनी पड़ी। अभीरा कहती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा एक दूसरे का हाथ पकड़ना भी बेकार है। अभीरा दुखी होकर वहां से चली जाती है। बाहर आकर अभीरा अकेले में टूट कर बैठ जाती है। वह भगवान से शिकायत करती है कि क्या मेरी जिंदगी कोई मनोरंजन का चैनल है। मैंने खुद को समझाया था कि शायद इतने सालों में अरमान गीतांजलि को पसंद करने लगा होगा, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि अरमान कोर्ट में मुझे अपने दिल की बात बताने आया था। हम दोनों एक होने के बहुत करीब थे, लेकिन किस्मत ने सब बदल दिया। क्या ये कोई मजाक है। अभीरा रोने लग जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा प्यार मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकती। इस बार मैं खुद को कैसे समझाऊं। अभीरा दुखी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन के दौरान अभीरा सुंदर को लाइन तोड़ने के लिए टोकती है। सुंदर कहता है कि यह आपका रिजॉर्ट नहीं है, यह रिजॉर्ट मेरी वजह से चल रहा था, मुझसे दुश्मनी लेकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद रिजॉर्ट में गेस्ट अभीरा से शिकायत करती है कि उसके कमरे में भूत है। अभीरा कमरा चेक करती है और वह कमरे में कुछ देखकर स्तब्ध रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।